वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुकूमत पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मखसूस नशिस्तों का फैसला आने के बाद 3 बड़े ऐलानात किए। हुकूमत पाकिस्तान का यह कहना है कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के खिलाफ। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लाने के लिए वफाकी काबीना रेफरेंस भेजेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और साथ ही ये ऐलान भी किया कि जो मखसूस नशिस्तों का केस है इसके फैसले के खिलाफ रिव्यू दायर किया जाएगा। अब ये तमाम फैसले वो हैं जिनके ऊपर हुकूमत तने तनहा काम नहीं कर सकती, इसके लिए उसे इत्तहादियों की ज़रूरत है। और अभी ये भी क्लियर नहीं है कि कौन कौन से इत्तहादी हुकूमत के साथ चलने पर राज़ी होंगे। मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से हैरानकुन रद्द-ए-अमल आया। कुछ ने आगाज़ में ये कहा कि उनसे मशावरत नहीं की गई, कुछ ने आउटराइटली इन तमाम आइडियाज़ को, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के हवाले से तमाम जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग नवाज के अपने अंदर से भी ऐसी आवाज़ें उठी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त मेजर इत्तहादी है हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, उनके जानिब से चंद लीडर्स की तरफ से स्टेटमेंट्स आई कि ऐसा नहीं किया जा सकता या ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फरतुल्लाह बाबर भी शामिल हैं, जिसमें साबिक चेयरमैन सेनेट जो हैं रज़ा रब्बानी साहब वो भी शामिल हैं। अब क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन तमाम अहम मामलात पर साथ देगी वफाकी हुकूमत का या नहीं, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब कमर जमान कायरा साहब मौजूद हैं। कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमें यह मालूम है कि गुज़श्ता साल जिस वक्त ये मामला 9 मई के बाद पहली मरतबा सरफेस हुआ कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी, उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काबीना में इस तजवीज़ से इख्तलाफ किया था और इसी की बुनियाद के ऊपर हमने देखा कि वो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। तो क्या अब गुज़श्ता 1 साल में कुछ ऐसा तब्दील हो गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माइल नज़र आती है कि वो इन तमाम फैसलों के साथ खड़ी होगी? बहुत शुक्रिया आयशा, मुझे नहीं समझ आई कि आप किस बात से इस बात को माइल कह रहे हैं या माइल कह रहे हैं। नैयर हुसैन बुखारी साहब का बयान आया, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, कि हम वफाकी हुकूमत के इत्तहादी हैं और वफाकी काबीना के फैसलों को सपोर्ट करते हैं। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत के साथ खड़ी है, हमारी जमात हुकूमत की इत्तहादी है और काबीना के तमाम फैसलों को सपोर्ट किया जाएगा। जो इख्तलाफ राय है पार्टी में किसी भी मखसूस शख्स की, उसका पार्टी पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बयान जाहिर है कि उस तनाजुर में आया है जिसमें हमने देखा कि कुछ सीनियर लीडर्स पीपल्स पार्टी के इख्तलाफ करते हुए नजर आए। देखिए, सिर्फ आपने 2 का नाम लिया, खुर्शीद शाह साहब ने भी इस पे अपनी राय दी है, चीफ मिनिस्टर सिंध ने भी इस पे अपनी राय दी है जी, शाजिया मरी साहिबा ने भी दी है और भी कुछ लोगों ने। हमारी जमात का फैसला तो जमात जब बैठेगी, जब ये तजवीज़ काबीना के सामने जाने के लिए हमारी जमात से मशावरत का अमल होगा, तो फिर अभी तक तो काबीना का फैसला नहीं हुआ ना, तो उससे पहले जब मशावरत की जाएगी तो जमात उस पर अपनी राय बैठ के देगी और वही राय आपके पास शेयर करेंगे। अभी तक तो सब मेंबरान अपनी अपनी आरा दे रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल की तरफ से आने वाली राय बहरहाल एक मोतबर राय होती है क्योंकि वो नज़म की तरफ से होती है, सही ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो इश्यूज है ना जी, भले इसमें कोई हमारा इख्तलाफ नहीं है कि पीटीआई एक फाशिस्ट जमात के तौर पे काम कर रही है। वो नफरत और फसाद और लड़ाई और अपने मुखालिफ को दबाने के लिए रियासती हथकंडे हों, सियासी हथकंडे हों, इखलाकी हथकंडे हों, जो भी हो, वो कैरेक्टर असैसिनेशन हो, वो किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं। और उनका मुखालिफ कोई भी हो, वो सियासतदान हो, वो कारोबारी हो, वो मीडिया वाला हो, वो जज हो, वो जर्नैल हो, वो किसी की वो खातर में लाए बगैर ये करते हैं और अपने इस गुस्से में, इस नफरत में इस कदर आगे चले जाते हैं। और ये उन्होंने एक हिजान कौम में पैदा कर दिया है कि वो कौमी नुकसान को और शख्सी नुकसान को या अपने ज़ाती मुखालफत को दुश्मनी समझ के, कौमी नुकसान भी होता है तो करने को तैयार हो जाते हैं। ये सारी बातें अपनी जगह मौजूद हैं और उनके खिलाफ एक बड़ा ज़ोरदार केस दुरुस्त है। उन्होंने एक बहुत बड़ा हिजान क्रिएट किया था, बिलाशुबा आइन पे एक बहुत बड़ा वार किया था। लेकिन आप जिस हिजान की बात कर रहे हैं, उस हिजान के बाद ही आप लोगों ने, हमने देखा, मैं बताता हूँ ना, मैं उसका जवाब नहीं दे देता। तो वो अपनी जगह ये हकायक है, लेकिन हम समझते हैं कि सियासी जमातों को पाबंदियां लगा के नहीं, उनका सियासी मैदान में मुकाबला करने की जरूरत है। फाशिज्म का मुकाबला डेमोक्रेसी से या
जो मुरवजा असूल है सियासी अमल से करना मुश्किल होता है, लेकिन रास्ता यही है। हमने एक गलती को ख़त्म करने के लिए कोई दूसरी बड़ी गलती नहीं करनी। हमने पहले तो उनका इस फाशिज्म से निकाल के कौम के उस हिस्से को वापस लाने की कोशिश करनी है, और दूसरा कि हम इंतहा पसंदी के रवैये से इंतहा पसंदी का मुकाबला नहीं कर सकते। तो कायरा साहब, आपने फाशिज्म का कहा, ये जाहिर है कि आप उस वक्त की बात कर रहे हैं जिस वक्त वो हुकूमत में थे। अब 2.5 साल से वो लोग हुकूमत में नहीं। आपने कहा कि वो रियासती मशीनरी को इस्तेमाल किया गया, उसमें अरेस्ट वाली बात है, अपनी अपोजिशन के साथ वो जो रवैया रखते थे, लेकिन अब गुज़श्ता 2.5 साल से हुकूमत जो है वो उनके हाथ में नहीं है, और उनका यही शिकवा फाशिज्म का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज की जो मुश्तरका हुकूमत PDM सीजन 1 जिसको करार देते हैं उस पर है, और यही इल्ज़ाम जो है मौजूदा हुकूमत पर है, जिसकी हुकूमत की काबीना में आप शामिल नहीं है लेकिन आपके वोटों पर खड़ी हुई हुकूमत है। तो उनका भी मतमे नज़र यही है कि आर्बिट्रेरी अरेस्ट हो रहे हैं, मनमाने मुकद्दमा। ये हक हासिल है कि वो हमारे बारे में अपनी राय कायम करें, वो हमारे बारे में तनकीदी नुक्ता नज़र से जायजा लें, उनका हक है, हमें भी हक है। हमें तो अपना हक इस्तेमाल करते हुए हम तो ये भी एहसास रखते हैं कि दूसरे को अगर इख्तलाफ राय का हक है, मुझे हक है तो उसको भी हक है। हम उनकी तरह नहीं करते कि हम गाली गलौज करके अगले की माँ बहन तक पहुँच जाए। बहरहाल इसको एक तरफ रखते हुए मैं समझता हूँ कि ये फैसला अवाम ने करना है कि फाशिस्ट कौन है, और फाशिज्म सिर्फ हुकूमत में बैठ के नहीं होता, आपके रवैयों से होता है। जब आप हर वक्त आप दूसरे को गाली दे के, नफरत को फैला के, मुल्क के ऊपर और अपने मुखालफिन के ऊपर अपने वारों का अजाला नहीं करते, उसको पीछे नहीं छोड़ते, तो ये अपनी जगह। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो फाशिज्म है तो भी हमने उसका मुकाबला सियासत से तो करा। अवाम ने तो इस हवाले से 8 फरवरी को अपना फैसला सुना नहीं दिया। अवामी फैसला अपनी जगह, दुनिया में बहुत सारी जगहों पे फाशिस्ट हुकूमतें बनी, वो इलेक्शंस के जरिए ही आई। डिक्टेटर जो आते थे, हिटलर जो आया था वो सियासी अमल के जरिए और इलेक्शन के जरिए आया था, वो कोई फौजी आमरीत नहीं बनी थी। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि वो जो भी है, हमारा वो रास्ता नहीं है, हमें उसके मुकाबले में सियासी अमल से उसका मुकाबला करना। अब ये प्रोसेस होगा कैसे? आप लोग काबीना में तो मौजूद नहीं है, काबीना ने इसको एज एन एजेंडा आइटम टेकअप करना है। क्या आप लोगों का पहले इस मामले पर मुशावरत इंटरनल पार्टी में होगी? आप कोई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास बुलाने जा रहे हैं, या ये फैसला सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी इन्होंने करना है, आपको कन्वे हो जाना है? और अगर आपकी CEC ये फैसला कर लेती है कि इसको सपोर्ट करना है, या अगर नहीं करना है, तो आप उसको अपने तौर पर अनाउंस करेंगे, या वफाकी काबीना इसको फिर टेकअप भी करेगी एजेंडा आइटम के तौर पर, या नहीं करेगी? इसे जो मेरा ख्याल है क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन क्या हो सकता है, ये होना चाहिए, ये कहा जा सकता है। मेरा ख्याल है रास्ता उसका यही होगा कि हुकूमत अपने इत्तेहादियों से, हमसे भी और बाकियों से भी, ये कोई फैसला लेने से पहले काबीना से, अब ये मामला क्योंकि डिबेट खुल गई है, अगर उन्होंने पहले नहीं लिया तो अब उनको ये मामला कर लेना चाहिए, अब उनको ये राय ले लेनी चाहिए और उस राय के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। मेरा ख्याल है ये भी एक मुनमसर बेहतर रास्ता होगा। और उसके बाद अगर जमातें, मेरी जमात भी फैसला कर, मुझे अच्छा लगे या ना लगे, अगर मेरी जमात CEC की मेजॉरिटी बैठ के फैसला करती है तो ये एक जमहूरी फैसला होगा, और उस फैसले को इधर वे, यानी वो फैसला अगर किसी तदाबी कार्रवाई के हक में आता है तो भी, और उसके खिलाफ आता है तो भी, हमें वो कबूल करना होगा, क्योंकि वो जमात की अक्सरियत जो फैसला करे। सही, वैसे आपकी जाती राय, वो बात फैसला करेगा आपकी एक मिनट जी प्लीज, वो फैसला हमारी CEC करेगी या हमारी कोर कमेटी लीडरशिप के साथ बैठ के करेगी। ये लीडरशिप फैसला करती है कि किस फैसले की कितनी अहमियत है, उसके मुताबिक उसके ऊपर। बट इन केस अगर आप लोग इससे एग्री नहीं करते तो फिर मोस्ट प्रोबेबली हुकूमत जो कि आपके वोटों पर खड़ी है वो वफाकी काबीना में इसको एज एन एजेंडा आइटम, मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही बनी आपकी गुफ्तगू से कि फिर वो टेकअप नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको सामने रखते हुए आपकी और अमूमी राय पार्टी में अगर आप हमारे साथ शेयर करें, आपके बानी जिन्होंने पार्टी बनाई उनको तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया, आमरीत का सामना किया, कोड़े खाए, जेलें देखी, जिला वतनी सही बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो हुआ, जेलों में डाला गया, फिर निकली, फिर इक़्तिदार से निकाला गया, फिर जिला वतनी सहनी पड़ी, शहीद कर दिया गया। जमहूरियत के लिए आपने मारें खाई, कोड़े खाए, सब कुछ खाया। बट ये सारा बैकग्राउंड जब हम जहन में रखते हैं तो पीपल्स पार्टी के हवाले से तमाम लोगों का ज़्यादा फोकस है कि वो जाने कि आर्टिकल 6
साबिक वज़ीर आज़म, साबिक सदर, साबिक डिप्टी स्पीकर के ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई और ख़ास तौर पर सियासी जमात को जिसने 8 फरवरी को 1 करोड़ 60 लाख के करीब वोट लिए, जो कि उनका क्लेम उससे ज़्यादा का है। नशिस्तें उनको जो मिली वो उनका क्लेम उससे ज़्यादा का, लेकिन जितनी भी मिली क्या उन पर पाबंदी पाकिस्तान के अवाम ने लगानी है या हुकूमत वक्त ने? पीपल्स पार्टी की राय क्या है? देखिए, एक बात तो ये है, पीपल्स पार्टी की राय तो पीपल्स पार्टी की, मैंने कहा ना, कोई फोरम बैठ के करेगा। मैं तो अपनी जाती राय दे सकता। आप जाती राय प्लीज। मैं जानना चाहता हूं कि कमर जमान कायरा साहब की क्या राय है इस पर। मेरी राय ये है कि नंबर एक राय तो ये है कि सियासी चीजों का मुकाबला सियासी मैदान में करना है और अपना सियासी रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, ये एक राय है। दूसरा, कोई जमात कितनी पॉपुलर हो, उसको 1 करोड़ की बजाय 2 करोड़ वोट भी मिल जाए, लेकिन अगर वो कानून तोड़ती है, आइन तोड़ती है, तो फिर आइन के साथ चलना है, आइन के मुताबिक जजा सजा होनी है, फिर उसकी अक्सरियत को नहीं देखा जाना। सही। फिर दूसरा, तीसरी बात यह है कि अगर कोई जमात की क़यादत गलत फैसले, और वो फैसले भी ऐसे जो आइन एब्रोगेट करने के फैसले हैं, वो अगर करती है तो फिर आइन के तहत चलना है ना। अगर, या फिर ये हमें आइंदा तय कर लेना चाहिए कि आइन तोड़ने के बाद अगर आप अक्सरियती राय से फैसला आवाम से ले लेते हैं तो फिर आपको आइन तोड़ने का भी हक है। आपको आइन अमेंड करने का हक मिल सकता है 2/3 के साथ, आपको आइन तोड़ने का हक नहीं मिल सकता। तो अगर आप ये फैसला करना चाहते हैं कि ये बेहतर रास्ता है तो जरूर सोच लीजिए। मैं उस राय का हमल नहीं हूं। मैं समझता हूं कायरा साहब, उस पे उनका मौक़िफ़, जब हम उनको कन्फ्रंट करते हैं, उनसे सवाल करते हैं, मैं उनकी राय नहीं दे रहा जी। मैं जब हम जब उनसे सवाल करते हैं, एक मिनट जी ईसा मियां, मैं उनकी राय को अच्छा या बुरा नहीं कह रहा। नहीं, मैं उनकी राय के हवाले से सवाल आपसे करना चाह रहा हूं। वो ये कहते हैं कि जब हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं, ये तमाम केसेस जब कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं, वहां पर अदालत में सबूत जज के सामने रखने के बजाय कि इससे मैं आपका सवाल समझ गया। ये वो कहते हैं फोन आते हैं, जज को फोन आता है, जज के सामने सबूत नहीं आता। छोड़ दो फोनों को। सवाल ये है कि ये जो आर्टिकल 6 का फैसला है, ये तो आइन तोड़ने से होगा ना। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी फैसला दे नहीं चुकी इसके खिलाफ कि आइन एब्रोगेट हुआ है? तो यही तो सवाल फिर हमारा आपसे कि आप लोगों की हुकूमत थी, आप लोगों ने कार्रवाई नहीं की। सवाल ये है कि देखिए ना, ये तो आप एक सवाल के अंदर से सवाल निकाल के तो आप लाहौर तक चले जाए। मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं उनकी आर्गूमेंट को बाय नहीं कर रहा, मैं तो अपना राय आपको दे रहा हूं। आप उनकी राय उनसे लें, उनकी राय के ऊपर मुझसे राय लेंगे तो मेरी राय वही है जो मैं ऑलरेडी दे रहा हूँ, और मेरी राय के ऊपर आप ले लें। उनकी राय के ऊपर मैं अगर तल्ख बात करूंगा तो तल्खी बढ़ेगी। मैं तो सिंपल ये कह रहा हूं कि सारे सबूत होने के बावजूद, ये सब कुछ होने के बावजूद, अदालत का फैसला होने के बावजूद, हमें फिर भी इत्तेदाल का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। ये मैं जमहूरी बात कर रहा हूँ, सही, ये मैं भाईचारे की बात कर रहा हूँ। हालांकि पीटीआई ऐसे किसी रवैये की हमल नहीं है। सही। अच्छा कायरा साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों का जो फैसला सुनाया, 8 जजेस की अक्सरियती राय ये है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो दे दी जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। हुकूमत ये कह रही है कि ये आइन को री राइट किया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, रिव्यू में जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस जिसमें फ्यूचर के 5 चीफ जस्टिस साहिबान भी शामिल हैं, क्या उनकी इस फैसले के ऊपर फिलफौर अमल दरामद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, सारे ही जज साहिबान चीफ जस्टिस बनने वाले हों और गलत फैसला दे तो गलत होगा। सही। और एक जज साहिबान, वो 5 जज साहिबान या 8 जज साहिबान में से एक भी ना बन रहा हो और वो दुरुस्त फैसला दें तो वो दुरुस्त होगा। ये तो कोई अचंभे की बात नहीं है और ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। रही बात फैसला, हाँ, फैसले आने के बाद लोग उस पर अपनी आरा देते हैं और हम भी इस बात पे अचंभे में हैं। बड़े फैसले देखे हैं, हम भी तारीख के और सियासत के तालिब इल्म हैं। ये कभी नहीं देखा कि कोई प्लेंटिव ना हो, उसका मुतालबा ना हो, और जो प्लेंटिव होता है, जो मुद्दई होता है, जो किसी इस्तेहकाक के लिए अदालत में जाता है, तो वो मुतालबा भी ये करता है कि जी मेरे ये चीजें हैं और अपने लिए कर रहा होता है। यहाँ वो एक शेर है ना, पता नहीं अब इस पे सादिक आता है कि नहीं, कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। सो ये वो जमात जिनका जिक्र नहीं था, जो मुतालबा नहीं कर रहे थे, जो खुद भी नहीं मांग रहे थे, साहब सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो मौजूद थे कंवल शोज़ेब साहिबा की तरफ से। दूसरा मुताद्दिद मर्तबा जो मैं कह रहा हूँ, मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने, मुझे कंप्लीट कर लेने दें।
मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान अगर मुनासिब समझते, अच्छा होता, मुनासिब तो उन्होंने वो जो समझा वो कर दिया, लेकिन अच्छा होता और इस तनाज़े से बचने का रास्ता होता कि वो पीटीआई को पार्टी बना लेते। ये तो पीटीआई ये बड़ा अचंभे की बात है ना कि पीटीआई खुद कंप्लेनेंट नहीं है, प्लेंटिफ नहीं है, और अगर कंवल शौकत साहिबा को लेना था तो बाकी लोगों को भी ले लेते। अब सवाल यह है कि फैसला हो गया। इस फैसले के बाद एक ऐसी जमात जिसका पार्लिमानी वजूद नहीं है, आपने उसको दवाम दे दिया, आपने उसको पार्लिमानी जमात भी डिक्लेयर कर दिया। उसका पार्लिमानी जमात बनने के लिए उसके एक मेंबर का होना जरूरी था। आपने कहा इसके 39 मेंबर हैं। अब यह भी तय हो गया कि इस मुल्क के अंदर आइंदा अगर एक जगह पे एक से ज्यादा, अक्सर होता है ना कि एक से ज्यादा हमारे मेंबर जो हैं वो लिख के देते हैं कि हम पीपल्स पार्टी से हैं, मुस्लिम लीग से हैं, हम पीटीआई से हैं। अब एक से ज्यादा अगर मेंबर लिख के दे देंगे और उस पर फैसला हो जाए तो 4 मेंबर फर्ज करें एक हल्के से पीपल्स पार्टी के या पीटीआई के आ जाते हैं, तो वो सारे पीटीआई के कंसिडर होंगे, उनके जो अलामती निशान जो मर्जी हो। जो जीत जाएगा वो आगे कहेगा मैंने क्योंकि कागज में लिखा था लिहाजा मैं पीपल्स पार्टी हूं या मैं पीटीआई हूं। लिहाजा अदालत के फैसले की रोशनी में तब ये होना है। सर ये भी एक अजीब बात है। कायरा साहब, आप एक से जायद नॉमिनेशन पेपर्स जमा करा सकते हैं। आपने तो इतने इलेक्शंस लड़े हैं, आपको ये बात मालूम है। और इन इलेक्शंस में 8 फरवरी के इलेक्शंस में हमारे पास तो एक हैरानकुन सूरत हाल ये भी आई थी, अब मेरे जहन से नाम निकल गया। आपने एक शख्स को बलूचिस्तान में टिकट अवार्ड किया, मुस्लिम लीग नून से भी टिकट अवार्ड किया, और उन्होंने इन दोनों से इलेक्शन नहीं लड़ा, उन्होंने बाप पार्टी से इलेक्शन लड़ लिया। ऐसा होता है कि आप टिकट दे के टिकट विड्रा कर लेते हैं, ये होता है जी। लेकिन कोई जमात का मेंबर डिक्लेयर होने के लिए जब तक वो सर्टिफिकेट फाइल नहीं करता, यहां तो कोई एक ABCD, मैं कल किसी जमात का क्लेम कर लूं, हूं मैं पीपल्स पार्टी में, मैं किसी जमात का लिख के दे देता हूं, तो मुझे उस जमात का कंसिडर कर लेंगे आप। जब तक इलेक्टोरल प्रोसेस में उस जमात के मंशूर को और उस जमात की शख्सियत को या हैसियत को, वोट जो अवाम के अंदर पॉपुलैरिटी है वो एक सिंबल से आनी है, वो सिंबल अलॉट करने के लिए मुझे वो सर्टिफिकेट फाइल करना है कि मैं उस जमात को, वो मुझे ऑन कर रही है। यही तमाम सवालात एड्रेस हुए हैं कायरा साहब, तमाम सवालात। और अब डिटेल्ड जजमेंट का आपको भी जाहिर है कि इंतजार करना होगा, मुझे भी, कि किन बुनियादों के ऊपर कंप्लीट जस्टिस। अब आप सवाल करेंगे तो सवाल के जवाब में कुछ तो बोलना पड़ेगा जी। अच्छा, फाइनली मैं तो ये कह रहा हूं कि अल्लाह बेहतर होता, बहुत अच्छा होता। अब तो ये बताएं कि जो लोग जीत गए उनको तो आपने कह दिया कि जी उनको तो शामिल कर लें, वो तो पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी में आ जाएंगे। 3 दिन देता है आइन और लॉ, आपने 15 दिन दे दिए। चले, बड़ी मेहरबानी आपकी, अदालत का हुक्म है ना जी, अदालत जो चाहे फैसला कर सकती है, लेकिन जो चाहे भी वैसे इन्वर्टेड कॉमर्स में ही होता है, वो एक दायरे के अंदर ही जो चाहे होता है, उससे बियॉन्ड तो नहीं होता। वो औरत को मर्द और मर्द को औरत इखलाकी तौर पे और कानूनी तौर पे डिक्लेयर नहीं कर सकते। हाँ, कहने की हद तक कर सकते हैं। लेकिन एक बात, जो हार गए पीटीआई के लोग, उन्होंने, बहुत सारे लोग वो होंगे जो शिकस्त खा गए, उन्होंने भी अपने नॉमिनेशंस में लिखा होगा पीटीआई, वो स्क्रूटनाइज हुए, कल वो भी क्लेम करते हैं कि जनाब अगर हम इलेक्शन लड़ते और हमें सिंबल मिल जाता, क्योंकि अब आपने जमात तस्लीम कर ली है और हमें वो जो उस बात से महरूम रखा गया, तो हमें भी ये वोट मिल जाते, हम भी जीत जाते, उनका क्या करेंगे? ये सवालात जाहिर है कि आई एम नॉट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और सलमान अकरम राजा साहब इस केस को लेकर, इसी प्रिसाइजली इसी केस को जो आप मेंशन कर रहे हैं, इसको लेकर सलमान अकरम राजा साहब पहले लाहौर हाई कोर्ट गए, वहां से भिजवा दिए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वहां से आए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये भी एक रिपोर्टेड फैक्ट है कि वो ये चाहते थे, बावजूद इसके कि पार्टी को सिंबल नहीं मिल रहा था, कि ही शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ पीटीआई कैंडिडेट। बट ऑब्वियसली अभी तक मुझे जो आपकी गुफ्तगू है उससे ये पता चला है कि पीपल्स पार्टी हतमी फैसला अभी करेगी कि इन मामलात पर। जी देखिए ना ईसा, एक बात है, वो डिक्लेयर हो जाए, एक जमात जिसने अपना इलेक्शन नहीं कराया, रूल्स के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक, उसको सिंबल नहीं मिल सकता। अब ये भी मैं आर्टिकल 6 और पीटीआई, सर मैं आर्टिकल 6 की बात इस पे जाता हूं। जनाब ये सवाल आपने दोबारा उठा दिया ना, तो ये उसको सिंबल नहीं भी मिला, तो जो भी उसके जमात से जीत के आ जाएगा वो कहेगा मैं पीटीआई दिखा था मैंने, लिहाजा मैं पीटीआई हूं, वो पीटीआई कंसिडर होगा। जिसने फॉर्म 33 पे जिसके लिखा हुआ है पीटीआई, उसको तो पीटीआई कंसिडर किया जाएगा। नहीं कंसिडर कर सकते जब तक वो सर्टिफिकेट नहीं देता। मैं पीटीआई के 4 बंदों के नॉमिनेशन जमा करवा देता हूं पीटीआई लिख के, तो क्या वो कंसिडर हो जाएंगे? मैं अपने खिलाफ जमा करा देता हूं फिर। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो की जा सकती हैं, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं इसको एक तरफ रख दीजिए।
अब तो अदालत ने एक फैसला कर दिया है, अदालत को यह भी तो देखना है कि अब आपने 15 दिन दे दिए जो उनको आइन नहीं देता। आपने कहा कि जी ये जाके उस जमात को ज्वाइन कर लेना जिसकी पार्लिमानी जमात नहीं है। आपने अज्यूम कर लिया कि अगर ये लोग इलेक्शन लड़ते, इस सिंबल से आते तो जीत जाते। इस अजम्पशन पे फैसला है ना। अगर आपने इस अजम्पशन पे करना है तो फिर बहुत सारी अजम्पशन इसके साथ और भी निकलेंगे। डिटेल जजमेंट का इंतजार करेंगे। आर्टिकल 6 और पीटीआई पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले पर कमरुज़्ज़मान कायरा अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अब ये मामला अगले चंद दिनों में आपको पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर हलचल मचाता हुआ नजर आएगा। इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।